का वचन से हम लोग सुनेंगे। हम लोग यूहन्ना का किताब को देख रहे और यूहन्ना का दूसरा अध्याय में हम लोग जाएंगे। और यूहन्ना दूसरा अध्याय 12 से लेकर 24-25 तक अंत तक हम लोग देखने वाले आज। जॉन चैप्टर 2 वर्सेस 12 to 25। तो कोई भाई अगर जोर से इन वचनों को पढ़े तो अच्छा होगा। जॉन चैप्टर 2 12 to 25। थैंक यू। प्रभु अपने पढ़े हुए वचनों पर आशीर्वाद दे। अभी इस अध्याय में सबसे पहले हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने पानी को द्राक्ष रस या इसको वाइन हम बोलते हैं इंग्लिश में, उसको प्रभु यीशु मसीह ने वो किया था। और यहाँ पर ये जो घटना अभी हम लोग पढ़े तो यहाँ पर हम लोग देखें कि प्रभु यीशु मसीह यहूदी लोगों का जो मंदिर है उसका साफ सफाई उन्होंने किया। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों किया, तो ये सारी चीज़ें हम लोग थोड़ा सा देखने वाले हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर मंदिर को साफ क्यों किया। और दूसरे किताबों में जैसे मत्ती, मार्क और लूक में भी इस प्रकार का एक घटना हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पर ये जो घटना हो चुका है और यहाँ पर ये जो घटना हमने पढ़ा है अभी कुछ अलग है। और मेरा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह ने मंदिर को 2 बार उन्होंने साफ किया। और ये प्रश्न अभी आपके मन में आएगा कि प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से मंदिर को एक मतलब ऐसा गुस्सा होकर उन्होंने साफ क्यों किया, और प्रभु यीशु मसीह के अंदर ऐसा गुस्सा भी क्यों आया, जो अगर आम आदमी के जीवन में अगर हम देखेंगे कि इस प्रकार का गुस्सा, इस प्रकार का व्यवहार अगर कोई करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं दिखता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से मंदिर का सफाई क्यों किया। तो सबसे पहले अभी हम लोग देखेंगे कि मैं क्यों विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने ये 2 बार किया। क्योंकि मत्ती, मार्क और लूक के सुसमाचार की किताबों में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ का जो बात है थोड़ा अलग है, और इसको थोड़ा सा समझने का कोशिश करो। अभी 12 पद में आपने पढ़ा यूहन्ना 2 और उसका 12 पद में क्या लिखा है। सबसे पहले इंग्लिश में लिखा है आफ्टर दिस, तो बांग्ला में क्या लिखा है वहां पर? पोरे। हाँ, मतलब इसके बाद। किसके बाद? जो प्रभु यीशु मसीह ने वो पानी को उसने द्राक्षरस बनाया उसके बाद, उस घटने के बाद। और ये जो प्रभु यीशु मसीह ने 11 पद में क्या लिखा है, वो चिन्ह जो उन्होंने किया था वो क्या है? ये सबसे प्रथम अलौकिक काज, मतलब ये प्रथम चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने किया। और अभी हम लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कितने दिन के लिए था? हाउ मेनी ईयर्स डिड द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट कंटिन्यू हिज मिनिस्ट्री? कितने साल उन्होंने प्रचार किया क्रूस पर जाने से पहले? यस, 3.5 साल। सो 3.5 years, तो 3 साल। तो इसका मतलब है प्रथम चिन्ह जो प्रभु यीशु मसीह ने किया उसका शुरुआती में ही अभी प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है? वो मंदिर में जाकर मंदिर को साफ कर रहा है। ओके, तो ये अगर हम देखेंगे कि मार्क का 11 अध्याय अगर आप खोलेंगे तो वहां पर भी यही इस प्रकार का काम प्रभु यीशु मसीह ने किया। लेकिन 11 और 17 पद को पढ़ो, मार्क 11 और 17 को। वहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है जब उन्होंने मंदिर को साफ किया? তিনি শিক্ষা দিনে তাদের বললেন, এটা কি খেলা, এটা কি লেখা নেই আমার মন্দিরে সমগ্র জাতি উপস্থিত। तो वहां पर क्या लिखा है कि
प्रभु का घर कैसा घर है? ओके, प्रभु का घर को उन्होंने किस प्रकार से बना दिया? तो मतलब क्या, किस प्रकार के लोग हैं वहां पर उस घर में आ गया? अभी बदमाश, हाँ, दुष्ट। इंग्लिश में यहाँ पर लिखा है कि डेन ऑफ थीव्स, डेन ऑफ थीव्स। तो मतलब चोर का एक अड्डा बन गया, चोरों का एक अड्डा वहां पर बना है। तो प्रभु का घर अभी चोर का अड्डा बन गया। लेकिन यहां पर जब आपने पढ़ा यूहन्ना का 2 अध्याय में, तो उस प्रकार का कुछ भी नहीं लिखा है, चोरों का अड्डा के बारे में नहीं लिखा। लेकिन 17 पद को नहीं 16 पद को वहां पर ये घर किस प्रकार का घर करके वो बोल रहा है। यूहन्ना 2 और 16 ध्यान से देखो, समझने का कोशिश करो यहाँ पर कि किस प्रकार का घर है। ये क्या घर बना दिया? ये मंदिर को अभी उन्होंने बाजार बना दिया। लेकिन यहाँ पर मार्क में हम लोग लिखा ये चोरों का अड्डा बन गया, यहाँ पर एक बाजार बन गया। तो ये अगर हम ध्यान से जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह किसी और चीज के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। मार्क, मत्ती और लूक में जब प्रभु यीशु मसीह ने मंदिर को साफ किया तो प्रभु यीशु मसीह कुछ और बात कर रहा है। और प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जाने से पहले वहां पर ऐसा बात कर रहा है कि चोरों का अड्डा बन गया है। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि ये एक बाजार बन गया, मेरा पिता का घर को तुमने एक बाजार में बना दिया गया। ठीक है, तो मैं अभी आप लोगों को कुछ कारण दे रहा हूं कि क्यों प्रभु यीशु मसीह ने 2 बार ये मंदिर को साफ किया। तो अभी और एक कारण है, जब यहाँ पर ये जो अधिकारी लोग थे जब उसके पास आया और उसको पूछने लगे कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम इस मंदिर को तोड़ो और मैं उसको 3 दिन में खड़ा करूंगा। और 19-20 पद को जरा पढ़ो। তখন ইহুদিরা বলল, এই মন্দির নির্মাণ করতে 46 বছর লেগেছিল, আর তুমি কিনা 3 দিনের মধ্যে এটা গড়ে তুলবে। हाँ, तो कितना समय लगा ये मंदिर को बनाने में? 46 साल। ओके, 46 ईयर्स। तो इसका मतलब है जब हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, अभी ये बाइबल में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इतिहास लिखने वाला एक आदमी था, उसका नाम था जोसेफस। जोसेफस ने एक यहूदी लोगों का इतिहास लिखा और प्रभु यीशु मसीह के समय के टाइम पे ही ये जोसेफस रहता था। और उसने वहां पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह से 18 साल पहले उन्होंने ये मंदिर बनाने का काम शुरू किया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर प्रभु यीशु मसीह से बनाने से 18 साल पहले, तो अगर हम मैथमेटिक्स करेंगे, गणित को देखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का शुरुआत, मतलब जो सेवा का शुरुआत में, हमने पहले ही बोला था कि 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह ने अपना सेवा किया। तो उसका बिल्कुल शुरुआत में ही हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इस मंदिर का सफाई किया। तो इसका मतलब 28 साल बाद, प्रभु यीशु मसीह का जन्म से 28 साल बाद, ओके, अगर मैथमेटिक्स करेंगे तो इस प्रकार का आपको मिलेगा। तो इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह का उम्र लगभग 30 साल का है। और हम जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह 30 साल का था, तब उसने बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के पास गया, बपतिस्मा लिया और अपना कार्य को शुरू किया। वो तब प्रभु यीशु मसीह 30 साल का था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मंदिर को 2 बार उन्होंने इसको साफ किया। तो क्यों, सवाल ये उठता है, तो क्यों इस प्रकार का क्यों, और इसमें यहाँ पर क्या विशेष बात है
और प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में हम लोग क्या सीख सकते हैं। तो सबसे पहले ये है कि मलाकी का 3 अध्याय और पहला पद को पढ़ो। मलाकी ये पुराने नियम में आता है और मत्ती से पहले का ये किताब, और ये पुराना नियम का आखिरी किताब है। तो वहां पर मसीहा के बारे में एक भविष्यवाणी दिया गया। तो जरा उस पद को पढ़ो, मलाकी 3 और 1। তোমরা যে প্রভু অন্বেষণ করছো তিনি হঠাৎ তার মন্দিরে আসবে। হ্যাঁ, নতুন চুক্তি বার্তাবাহক যাকে তোমরা চাও তিনি আসছেন। हाँ, हठात मतलब एकदम अचानक वो मंदिर में आएगा। ठीक है, ऐसा लिखा है। तो इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह का शुरुआत उस मंदिर से शुरू होगा। हाँ, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने उसको बपतिस्मा दिया। प्रभु यीशु मसीह ने अपना पहला चिन्ह करना वो शहर में उन्होंने किया, और अभी अचानक वो मंदिर में आ गया। और यहां से हम लोगों को पता चलता है जो आने वाला मसीहा मंदिर में भी पाया जाएगा। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं यूहन्ना का 2 अध्याय कि प्रभु यीशु मसीह अभी यरूशलेम में गया। कनान देश मतलब यरूशलेम जो है वो एकदम क्या बोलते हैं, राजधानी है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह रहता था उत्तर भाग में नासरत जो है, और कन्ना जहाँ पे उन्होंने पहला चमत्कार जो उन्होंने किया वो उत्तर भाग से वो थोड़ा सा दक्षिण भाग में आया जहाँ पे राजधानी है यरूशलेम, और यरूशलेम में वो मंदिर है। और उस मंदिर में आकर वो अचानक आया और वहां पर उस मंदिर का सफाई करना शुरू किया। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को उसका पिता का घर का चिंता है। वो मंदिर किसका घर है? परमेश्वर का घर। तो परमेश्वर का घर का चिंता उसके बेटे को होगा। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का एकलौता पुत्र है, और तो वो मंदिर जो है वो उसी का घर है। तो कोई भी आदमी अपना घर का क्या करता है? देखभाल करता है। अपना घर का सफाई करना किसको अधिकार है? मालिक को। तो प्रभु यीशु मसीह इस मकान का मालिक है और साफ करना उसका ही जिम्मेदारी है। और इसलिए वहां पर 17 पद में हम लोग पढ़ते हैं कि जरा 17 पद को पढ़ो, यूहन्ना 2 और 17। তার শিষ্যদের মনে পড়ল শাস্ত্রে লেখা আছে, তোমার গৃহের প্রতি আমার উৎসাহ আমাকে গ্রাস করবে। हाँ, तो उत्साह क्या करेगा? उसको ग्रास करेगा। हाँ, मतलब उसको खा लेगा, ऐसा है ना? उसका समझ ऐसा ही है। यहाँ पे लिखा है जालिया तुलबे। जो उत्साह प्रभु यीशु मसीह के अंदर है वो उत्साह के पहचान कर देगा। हाँ, पहचान कर देगा। पहचान, ओके। मतलब जब গ্রাস করবে মানে খাবে, গ্রাসটাই তো মনে করো सोचो कि उनको नींद नहीं आएगा जब तक वो नहीं करेगा। ओके, इंग्लिश में ऐसा लिखा है, द zeal of your house will consume me। मतलब वो कंज्यूम का मतलब वो हमको खा जाएगा, नष्ट कर देगा। हिंदी में ऐसा लिखा है, तेरे घर की धूल मुझे खा जाएगी। हाँ, वो बांग्ला में हो रही है। ठीक है। तो वो उत्साह जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर है उसके वजह से अभी वो उत्साह उसको ही खा लेगा। तो ये घर सबसे पहले किसका है? मालिक का है। मतलब प्रभु यीशु मसीह खुद ही इसका मालिक है। तो उसका मालिक को अभी घर को उसको साफ करना है। और ये मंदिर जो है, दुख की बात ये है कि ये बहुत ही गंदा हो गया था। क्यों? एक तो हमने देखा था कि एक बाजार बन गया। बाजार का अवस्था को हम लोग देख सकते हैं। धूपगुड़ी बाजार में जब हम जाएंगे तो कितना साफ सुथरा हम
जानते हैं। तो बाजार अगर इतना गंदा हो गया तो साफ करने वाला कौन है? किसको चिंता है भाई? ये बाजार जो है या ये घर जो है ये बाजार नहीं होना चाहिए, ये परमेश्वर का घर है, यहाँ पर पवित्र परमेश्वर रहता है। ये पवित्र परमेश्वर का घर को तो आप लोगों ने पूरा गंदा कर दिया। अभी मैं इसको साफ करूंगा। तो देखो, पुराने नियम का अभ्यास हमने थोड़ा सा देखा है, हमने किया है। पुराने नियम में परमेश्वर ने बोला था कि बलि आपको देना है, और किस प्रकार का बलि हम लोगों को देना है ये भी पुराने नियम में लिखा है। वो जो प्राणी जो हम लोग लेकर आएंगे उसमें कोई दाग नहीं होना चाहिए, पैर टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। बहुत मतलब वो प्राणी जो है उसके बारे में निष्कलंक प्राणी को हमको लेके आना है। लेकिन ये मंदिर के जो क्या बोलेंगे, जो प्रीस्ट याजक लोग जो है, ये लोग भी बिगड़ गए, ये लोग भी भ्रष्ट हो गए। तो उनका अभी रिश्ता व्यापारी लोगों के साथ भी इनका संबंध हो गया। तो क्या बोलेगा, तुमने जो प्राणी लेकर आया है ना, ये थोड़ा सा दाग है, आप एक काम कीजिए, आप वहां से एक प्राणी को खरीद लो और वो अर्पण कर दो, उसका बलि आपको देना पड़ेगा। तो व्यापारी लोगों के साथ उनका क्या है, संबंध है। तो बेचारा जो दूर से आया, वो परमेश्वर को मतलब सही मन से उसको आराधना करने का, भक्ति करने का इच्छा है। अभी यहाँ आ रहा है, देख रहा है याजक, मैंने जो जानवर में लेकर आया, जो प्राणी में लेकर आया, इसमें अभी दाग है करके याजक बोल रहा है। तो वो बोलेगा ठीक है, मैं वो जानवर, व्यापारी लोग बैठे हैं उनके पास से मैं वो प्राणी ले लूँगा। अब वहाँ जब खरीदने जाएगा तो आदमी दाम और भी बढ़ाकर बोलेगा। अगर यहाँ पर हम लोग 5,000 रुपये में मिल रहा है, मेरे गांव में 5,000 रुपये, यहाँ पर 8,000, 10,000, 3,000, 4,000 रुपये ज़्यादा बोलेगा। तो क्या हो रहा है, किसको कमीशन मिल रहा है, किसको कट मिल रहा है? याजक को कट मिल रहा है। तो इस प्रकार से ये पूरा जो खेल प्रभु यीशु मसीह जानता था। हमने आखिरी पद में हमने देखा था कि 24 पद में हमने देखा प्रभु यीशु मसीह हर एक के दिल में क्या चल रहा है वो जानता है। और क्यों ये मंदिर को ये एक बाजार के रूप में बदल दिया है, प्रभु यीशु मसीह जानता था कि ये एक पवित्र घर होना चाहिए, एक आराधना करने का एक भवन होना चाहिए, लेकिन इन्होंने इसको एक बाजार के रूप में बदल दिया था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने सोचा कि अभी इस मंदिर को साफ करने का समय आ गया। लेकिन परमेश्वर किसके खोज में है? आज भी परमेश्वर किसके खोज में? हम लोग आज क्यों आए हैं, क्यों एक साथ हम लोग बैठे हैं, क्या कारण है हम लोग इस प्रकार से बैठकर वचन पढ़े? परमेश्वर किसको खोज रहा है? यूहन्ना 4 और 23 पद को जरा पढ़ो। जॉन चैप्टर 4 वर्स 23। কিন্তু সবসময় আসছে বলতে কি তা এসে গেছে, যখন পবিত্র উপাসনাকারীরা আত্মায় ও সত্য পিতা ঈশ্বরের উপাসনা করবে। পিতা ঈশ্বরও এই রকম উপাসনাকারীদেরই চান। परमेश्वर किसको ढूंढ रहा है? पिता परमेश्वर किसको ढूंढता है? सत्य পবিত্র উপাসনাকারী যারা মন থেকে हाँ, ঈশ্বরকে চায়, ঈশ্বরকে চায়। सच्चे भक्त जो आराधना आत्मा सच्चाई से करें। सच्चाई से और आत्मा से उसका उपासना करने के लिए ऐसे लोगों को वो ढूंढ रहा है। ऐसा ही समझ है ना वहां पर बांग्ला में? जो सच्चाई से, सत्य से और आत्मा से परमेश्वर का भक्ति, परमेश्वर का आराधना करने के लिए जो लोग हैं उसको खोज रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग जब आते हैं, वो मंदिर में आएंगे तो उनको क्या देखने को मिल रहा है? एक बाजार देखने को मिल रहा है। वो लोग आए परमेश्वर का भक्ति करने के लिए, लेकिन यहाँ आकर देखकर मंदिर में जब आते हैं तो एक बाजार मिल रहा है। तो परमेश्वर का आराधना करने का जो मन, वो तो
चला गया। बाजार जब हम जाते हैं तो क्या देखते हैं? हमारा मन आराधना करने के लिए होता है क्या? नहीं। कौन मुझे चीटिंग करेगा, कौन मुझे धोखा दे रहा है, यही चिंता हमारा मन, मेरे कितना पैसा खर्च हो रहा है, ये सब चीजें हमारे मन में होता है। लेकिन भक्ति करने के टाइम पे हम क्यों आते हैं? हमारा सोच किसके ऊपर होता है? हमारा विचार किसके ऊपर होता है? परमेश्वर, और परमेश्वर के किए हुए कामों के ऊपर हमारा मन रहता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अभी इस मंदिर को साफ कर रहा है। उसने देखा है कि ये पूरा मंदिर भ्रष्ट हो गया है, ये भवन जो है अभी उसका भवन नहीं रह गया, एक बाजार बन चुका है। अभी प्रभु यीशु मसीह और एक चीज करने वाला था। प्रभु यीशु मसीह, जैसे अभी हमने पढ़ा कि वो खोज रहा है ऐसे लोगों को जो सच्चाई से, आत्मा से उसका भक्ति करेगा, ऐसे लोगों को खोज रहा है। और प्रभु यीशु मसीह का एक दूसरा एक प्लान है, क्योंकि वो देखा कि ये मंदिर जो है भ्रष्ट हो गया। तो प्रभु यीशु मसीह क्या करने वाला है? मत्ती 16 और 18 पढ़ो। मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 18। प्रभु यीशु मसीह का योजना क्या है? আর আমিও তোমাকে বলছি, হ্যাঁ। তুমি পিতো, আর এই পাথরের উপরেই আমি আমার মণ্ডলী গেঁথে তুলব। মৃত্যুর কোন শক্তি আর তার উপর জয়লাভ করতে পারবে না। तो प्रभु यीशु मसीह का योजना क्या है और प्लान क्या है? वो अपना मंडली बनाएगा, मतलब अपना खुद का मंदिर वो बनाएगा। प्रभु यीशु मसीह देखा कि ये मंदिर जो है ये भ्रष्ट हो गया, ये खराब हो गया, ये कोई काम का नहीं रहा। अभी प्रभु यीशु मसीह अपना खुद का मंदिर बनाने वाला है। वो वहां पर शब्द मंडली शब्द है ना वहां पर, तो वो मंडली क्या है? वो मंडली क्या है? हम लोग हैं। ये ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह ढूंढ रहा है जो सत्य और आत्मा से उसका भक्ति करेगा। वो मंदिर जो महान विशाल पत्थरों से बना हुआ था, जो दूर से दिखता था, और वो उसका चमक, जब रोशनी सूर्य का किरण उस मंदिर पर गिरता तो ऐसा चमकता था कि वहां एकदम एक अच्छा नजारा था। लेकिन अभी परमेश्वर कह रहा है इस मंदिर, इस भवन का उपयोग नहीं है, ये पूरा भ्रष्ट हो गया। मैं ऐसे लोगों को खोज रहा हूं जो मुझे सत्य और आत्मा से आराधना करेगा। और ये मंडली जो प्रभु यीशु मसीह ने बनाया, ये क्या है जरा देखो। 1 तिमोथी 3:15। ये मंदिर क्या है? 1 तिमोथी 3:15। কারণ যদি আমার দেরি হয় তাহলে যেন তুমি জানতে পারো যে ঈশ্বরের পরিবারের মধ্যে কেমন আচরণ করতে হয়, যা জীবন্ত ঈশ্বরের মণ্ডলী। এই মণ্ডলী হলো সত্যের। तो ये मंडली जो है परमेश्वर का घर है। ये मंडली क्या है? कौन सा मंडली? ये मंडली जो है ये क्या है? परमेश्वर का घर। तो प्रभु यीशु मसीह का प्लान पहले से ही था। ये मंदिर जो विशाल पत्थरों से विशाल घर जो उन्होंने बनाया, पत्थरों से जो बनाया था, ये टिकने वाला नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जानता था कि एक दिन वो मंदिर नष्ट हो जाएगा, लेकिन जो मंदिर प्रभु यीशु मसीह बनाएगा वो कभी नष्ट होने वाला नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह अपना योजना को वो पूरा करने वाला है। तो पहले बार जब प्रभु यीशु मसीह ने मंदिर को साफ किया था तो वो सोच रहा था कि थोड़ा सा समय उनको देंगे, थोड़ा सा समय ये यहूदी लोगों को देंगे मन फिराने के लिए और उसको पहचानने के लिए। दूसरे बार जब प्रभु यीशु मसीह ने नष्ट किया, मंदिर को साफ किया, तो प्रभु यीशु मसीह अपना न्याय को लाएगा। अभी प्रभु यीशु मसीह ये मंदिर को दूसरे बार न्याय करने वाला है।
भविष्य में प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा और ये यहूदी लोगों का जो मंदिर वो लोग बनाएंगे उसको दोबारा वो नष्ट करने वाला है, और ये भविष्यवाणी है। ठीक है, तो दो रीति से हम लोग ये समझ सकते हैं। पहले बार प्रभु यीशु मसीह इस मंदिर को साफ किया ताकि लोग उसको पहचाने कि वही मसीहा है, वो अपना मन फिराए, इसलिए उन्होंने ये साफ किया। दूसरे बार क्रूस पर जाने से पहले जब प्रभु यीशु मसीह ने और एक बार उस मंदिर को साफ किया तो उसका न्याय उस मंदिर पर लाया, जजमेंट, मतलब ये खत्म, इस मंदिर का उपयोग होने वाला नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर मरा और वो गाड़ा गया, फिर पिता परमेश्वर के पास वो चले गए, उसके बिल्कुल 30-35 साल बाद वही मंदिर जो प्रभु यीशु मसीह ने जिस मंदिर में प्रभु यीशु मसीह गया, वो पूरे रीति से वो मंदिर नष्ट हो गया। और आज भी यरूशलेम में यहूदी लोगों का कोई मंदिर नहीं है, वो मंदिर टूटा हुआ है, एक पत्थर दूसरे पत्थर के ऊपर नहीं मिलेगा। नहीं, उस जमाने के वो रोमी लोगों ने ही उस मंदिर को तोड़ दिया। 2000 साल पहले वो मंदिर तोड़ दिया, मतलब प्रभु यीशु मसीह से 35 साल बाद। हाँ, अभी उसी जगह पर अभी एक मस्जिद बना हुआ है, और वो मस्जिद जो है वो लोग यहूदी लोग अभी तोड़ना चाहते हैं और वहां पर एक अपना खुद का मंदिर वो बनाना चाहता है। लेकिन हम लोग जानते कि वो अगर मंदिर बनाएगा भी उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मंदिर कहाँ पर है, यही है, ये मंडली जो है यही वो मंदिर है। ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में अभी हम लोग क्या सीखते हैं? अभी हमने देखा कि ये मंदिर जो है अभी हम लोग हैं, और इसका जो मुख्य व्यक्ति हम लोग जानते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह खुद है। कोलोसी 1:18 पढ़ो, वहां पर इस मंदिर, ये मंडली का जो सिर जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। कोलोसी 1:18। খ্রিস্ট হলেন দেহের মস্তক, সেই দেহ হচ্ছে মণ্ডলী। সবকিছুর আদি তিনি, মৃতদের মধ্যে থেকে পুনরুত্থিতদের মধ্যে তিনি প্রথম, তাই সব কিছুতে প্রথমে তার স্থান। ठीक है, तो ये मंडली है प्रभु यीशु मसीह का शरीर, और ये शरीर का मस्तक प्रभु यीशु मसीह है, ऐसा लिखा है ना। ये मंडली है प्रभु यीशु मसीह का शरीर, और इसका जो मुख्य जो मस्तक जो है, सिर जो है वो प्रभु यीशु मसीह। तो जैसे प्रभु यीशु मसीह आदेश देता है वैसा शरीर हिलता है। तो उस मस्तक या उस सिर का बात को हम लोगों को सुनना चाहिए। अभी वापस आओ यूहन्ना उसका 2 अध्याय और 17 पद हमने पढ़ा है कि तब क्या है, শিষ্যদের মনে পড়লো শাস্ত্রে লেখা আছে, তোমার গৃহের প্রতি আমার উৎসাহ আমাকে গ্রাস করবে। ओके, उत्साह, जो उत्साह जो है उसको खा लेगा, ये हमने देखा। तो ये भी एक प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु का एक भविष्यवाणी है, और प्रभु यीशु मसीह का जो उत्साह के वजह से, उसके अंदर जो जोश था, उसके वजह से ही प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर अपना जीवन उसने कुर्बान किया। जो जोश प्रभु यीशु मसीह के अंदर था, उसके वजह से उसको उस क्रूस पर मरना पड़ा। अभी और एक वचन पढ़ो, भजन संहिता Psalm 69 वर्स 9, गीत संगीता, ओके, गीत संगीता 69 7 से लेकर 9 तक पढ़ो। আমার মুখ
লজ্জায় ঢেকে গেছে। এই লজ্জা আমি আপনার জন্য বহন করি। আমার ভাইয়েরা, অচেনা মানুষের সঙ্গে যেরকম ব্যবহার করে সেরকম আমার সঙ্গেও করে। আমার মায়ের সন্তানেরা আমার সঙ্গে ভিন্ন দেশীর মতোই ব্যবহার করে। আপনার মন্দির সম্পর্কে আমার তীব্র অনুভূতি আমাকে শেষ করে দিচ্ছে। যারা আপনাকে নিয়ে মজা করে তাদের কাছ থেকে আমি আপনার কুড়িয়েছি। ओके, ठीक है, पढ़ लिया, 9 तक पढ़ लिया। तो ये भजन संहिता आपने पढ़ा, ये गीत जो आपने पढ़ा है, ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी है। और जो चीज़ें प्रभु यीशु मसीह को झेलना पड़ेगा उसके बारे में यहाँ पर इस गीत में लिखा है। और यहाँ पर आपने देखा कि वही बात, जो वही पद यहाँ पर लिखा है कि उसको, उसका जो उत्साह जो उसके अंदर है उसको खा लिया जाएगा। लेकिन अगर हम लोग ये देखेंगे, इस पूरा गीत को अगर आप ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो उसका मार खाने का कारण भी यहाँ पर लिखा है। लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को क्यों मारा, लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को उस क्रूस पर क्यों चढ़ा दिया, तो वहाँ पर अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि ये लोग परमेश्वर से नफरत करते हैं। और जो लोग परमेश्वर से नफरत करते हैं वो लोग उनके लोगों के ऊपर हाथ उठाते हैं। और वही बात हम लोग प्रभु यीशु मसीह में देखते हैं कि जिन लोगों ने उसको सूली पर टंगा दिया, जिन लोगों ने उसको पकड़कर रोमी के हाथों में दे दिया, वो परमेश्वर के लोग थे, लेकिन परमेश्वर से नफरत करते थे। नफरत करने वाले लोग आज भी इस दुनिया में हैं। और उनका नफरत वो लोग कैसे दिखाते हैं, जब वो प्रभु के संतों को, प्रभु के लोगों के ऊपर जब हाथ उठाते हैं और उनको मारते हैं और उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, तो वो परमेश्वर से नफरत करते हैं, इसलिए वो लोग ऐसे करते हैं। ठीक है, तो परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर का मंदिर के बारे में हम लोग देख रहे हैं। और वो मंदिर जो है वो परमेश्वर का घर होना चाहिए था, लेकिन उस घर को उन्होंने एक बाजार में बना दिया। और प्रभु यीशु मसीह उस घर का मालिक है और वो मालिक होने के अधिकार से ही वो उस घर को साफ कर रहा है। लेकिन जब उसको सवाल किया गया कि आप इस प्रकार से क्यों कर रहे हैं, तो उसने बोला कि जो उत्साह उसके अंदर है वो उसको खा ले रहा है। और वो वहां पर साफ साफ बताता है कि इस मंदिर को तुम तोड़ो, इस मंदिर को तुम तोड़ो। तो प्रभु यीशु मसीह अपना ही मृत्यु के बारे में वो भविष्यवाणी दे रहा है कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन 3 दिन बाद मैं जिंदा होने वाला हूँ। मैं मरने वाला हूँ, लेकिन 3 दिन बाद मैं जिंदा होगा। तो ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह ने किया। और ये प्रभु यीशु मसीह, ये योजना, परमेश्वर का योजना को पता था, मैं आया इस दुनिया में मरने के लिए, मुझे उस क्रूस को उठाना है, और वो जो दुख और कष्ट को जो मुझे सहना है वो परमेश्वर का इच्छा है। तो परमेश्वर का इच्छा को पूरा करने के लिए ही वो इस दुनिया में आया है। और एक वचन पढ़ेंगे, इफिसियों 5, इफिशियंस चैप्टर 5, 25 and 26। তোমরা যারা স্বামী খ্রিস্ট যেমন মণ্ডলীকে ভালোবেসেছেন এবং তার জন্য নিজেকে দান করেছিলেন, ঠিক তেমনি তোমরা প্রত্যেকে স্ত্রীকে ভালোবাসো।
ओके, तो इंग्लिश में वहाँ पर लिखा है टू क्लेंस ही गेव हिज लाइफ, मतलब सफाई करने के लिए उसने अपना जान। इफिसियों ना हाँ, इफिसियों 5, 25 25 और 26। খ্রিস্টের উদ্দেশ্যে হলো যেন তিনি মণ্ডলী পবিত্র পবিত্র করবার জন্য তার বাক্যের মধ্যে দিয়ে জলে ধুয়ে আহ, মহিমা মহিমাপূর্ণ অবস্থায় নিজেদের সামনে উপস্থিত করতে পারে। ओके, तो उसको पवित्र करने के लिए পানি पानी से धोया और वचन से धोया, लेकिन अंत में उसने अपना जीवन भी उसको बलिदान करना पड़ा। तो इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने उस मंदिर को भी साफ किया। आज वो मंदिर साफ है, लेकिन उस मंदिर को हम अपने आंखों से एक नहीं दिख रहा है, एक बड़ा विशाल भवन को नहीं देख रहे। हम लोग क्या दिखते हैं? ऐसे चुने हुए लोगों को दिखता है, जिन्होंने परमेश्वर ने उनको खरीदा, उनका पापों से उनको साफ किया और अभी यहाँ पर उनको बिठा दिया। इस प्रकार के लोग आज वो मंदिर में है और वो उस मंदिर के पत्थर है। तो सीखने के लिए हमारे लिए क्या है यहाँ पर? ठीक है, प्रभु यीशु मसीह ने उस मंदिर को साफ किया। हमारे लिए इससे क्या सीखना है? तो सबसे पहले बात, जब प्रभु यीशु मसीह ने इस मंदिर को साफ किया तो उसका नतीजा क्या हुआ? यूहन्ना 2 और उसका 23 पद में क्या लिखा है? जब प्रभु यीशु मसीह ने मंदिर को साफ किया तो लोगों ने क्या किया? উদ্ধার করবে সময় যিশু জেরুজালেম থেকে যে সব আশ্চর্য কাজ করছিলেন তা দেখে অনেকেই তার উপর বিশ্বাস করল। क्या किया? विश्वास किया। बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया। तो हमारा काम क्या है? हम लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। तो ये सबसे पहले बात है। दूसरी बात, ये यहूदी लोगों की तरह नहीं होना चाहिए। वो लोग चिन्ह मांग रहे, एक चिन्ह दिखाओ, आप सच में मसीहा करके कोई सबूत दिखाओ। बार बार वो चिन्ह के लिए पूछ रहे, तो वो लोग अविश्वासी थे। लेकिन हम लोग अविश्वासी के तरह नहीं बनना है, हम लोग विश्वास करना चाहिए कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने ये सब कुछ हमारे लिए किया। तो ये 2 चीज़ें हैं। और तीसरा चीज़ यहाँ पर हम लोग सीखते हैं कि हम लोग परमेश्वर का योजना में पाया जाना चाहिए। हम लोग परमेश्वर का योजना में पाया जाना चाहिए। परमेश्वर का योजना क्या है? हमने देखा था प्रभु यीशु मसीह क्या प्लान किया मंदिर के बारे में? वो अपना ही खुद का मंदिर बनाया। वो मत्ती का 16 और 18 में पढ़ा, उसे बोला मैं मंडली बनाऊंगा। तो प्रश्न ये है हमारे लिए, क्या मैं मंदिर में हूँ? देखो, आज अगर प्रभु यीशु मसीह का योजना जो एकदम साफ हम लोगों को समझ में आता है, परमेश्वर क्या चाहता है मुझसे, तो वो हम लोग मंदिर में पाया जाना चाहिए। हम लोग कहाँ पाया जाना चाहिए? मंदिर में। तो आज हम आए हैं मंदिर में, हम लोग एक साथ आए हैं। जहाँ 2 या 3 लोग मेरे नाम पर एक साथ आते हैं तो मैं उनके बीच में मौजूद हूँ। तो आप आए हैं परमेश्वर के मंदिर में, आप भी पाए हैं। तो ये आप परमेश्वर के योजना में आप पाए। परमेश्वर चाहता है कि इस प्रकार से लोग एक साथ मिले, ये परमेश्वर का इच्छा है। और हम उस इच्छा को के अनुसार भी हम अपना जीवन को चलाने का कोशिश करेंगे। जितना हो सकता है मैं परमेश्वर के मंदिर में रहूंगा। जहाँ पर प्रभु के लोग हैं वहाँ पर मैं जाऊंगा और उसका इच्छा के अनुसार मैं अपना जीवन को चलाना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जो यूहन्ना का 2 अध्याय से हम लोग सीखते हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो।